ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम्म कलंक डहेबी। अपाल दौजेड़ परू ते परमा सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम करन कल परमात्मा। संतप्त मानस शांत जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। योग सार ग्रंथ है आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित योगेंद्र देव द्वारा कृत योग सार प्रवचन। देखो गाथा 14 देख रहे ना अपन। परिणाम से ही बंध है मोक्ष भी परिणाम से। यह जान कर भव जन परिणाम को पहचानी। देखो क्या कहते हैं, अपनी शुद्ध संपदा को छोड़कर, उसका महात्म्य छोड़कर, अपने से अधिक पर वस्तु की कीमत करने रूप मिथ्यात्व परिणाम के साथ जो शुभ अशुभ भाव होते हैं, वे ही चार गति में भटकने के कारण हैं, नए कर्म बंध के कारण हैं। पर वस्तु से बंध नहीं, कोई जीव मरे या बचे, लक्ष्मी जाए या रहे, लक्ष्मी आने की क्रिया हो या जाने की, वे तुझे बंध के कारण नहीं हैं, परंतु उनकी तरफ की रुचि आसक्ति पूर्वक तेरे परिणाम ही बंध के कारण हैं। कर्म भी बंध के कारण नहीं, अपने परिणाम और कर्म ये दो बंध के कारण नहीं है। भले अन्य वस्तु निमित्त हो, परंतु बंध का कारण तो एक जीव का ही, स्वयं का ही परिणाम है। देखो क्या कहते हैं, अपनी शुद्ध संपदा को छोड़कर, उसका महात्म्य छोड़कर, अपने को अपनी बस महिमा नहीं आती और सारे जगत के पर पदार्थों की रात और दिन किसी न किसी रूप में महिमा आती रहती है। लेकिन मैं स्वयं ही महिमावान तत्व हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं स्वयं चैतन्य हूँ, मैं स्वयं आनंद कंद हूँ, ज्ञान का घन पिंड हूँ, मेरे में जानने देखने का स्वभाव है। समझ में आया? और ऐसी मेरी स्वरूप संपदा है। ये मेरा स्वभाव शाश्वत है, अनादि अनंत है, नित्य है और इसमें कभी अशुद्धता का प्रवेश नहीं होता। ऐसे अपने स्वरूप की महिमा अपने को नहीं आती। समझ में? देव शास्त्र गुरु की महिमा आएगी, रुपये पैसे मकान दुकान की महिमा आएगी, सारे जगत की महिमा आएगी, लेकिन मैं भी कुछ हूँ। समझा? और अपनी भी महिमा कैसे करवाना चाहता है? रुपया दे के, दान दे के, माला पहन के, है ना, अच्छा भाषण दे के और सुंदर दिख के, माने देह की सुंदरता को अपनी सुंदरता मान के अपनी महिमा करवाना चाहता है। जबकि देह पुद्गल है, क्या क्या भरा इस देह में, जिस देह में आत्म रहे। समझ में आया? जिस देह में है आत्मा रहता है उस देह को अपना मानता है। तो आचार्य कहते तू इस देह का विचार तो कर, ये देह कैसी बनी हुई है। रात और दिन पल रुधिर रात मल थैली की कस बसाद दे मैली। समझ में आया? ये तो पल रुधिर रात मल थैली है, ये तो हड्डी मांस मज्जे का पिंड है,
लेकिन मज़ेदार बात है, शरीर को कोई सुंदर कहे तो प्रसन्न होता है। हाँ, कोई कहे आप सुंदर हो, आप जवान दिखते हो तो प्रसन्न होते हैं, और कोई कहे आपका आत्मा ज्ञान स्वभावी है, आप जो है जानने देखने के स्वभाव वाले हो, आप परमात्मा हो, तो कहता होगा इससे मुझे क्या लेना है। उस भगवान आत्मा में इतना परायापन, इतना अनादर है उसका, इतना अनादर है, इतना दूर खड़ा है उससे, समझे, कि उस आत्मा की शास्त्रों में भर भर के प्रशंसा करी गई, लेकिन उसे फिर भी अपनी महिमा नहीं आती। जब देखो पर की महिमा, और शास्त्रों में अभिषेक की महिमा, शांति धारा की महिमा, पूजा की महिमा, भक्ति की महिमा, गोला चढ़ाने की महिमा, कल्याणक मनाने की महिमा, ये सब महिमा आती है इसको। आज भगवान का मोक्ष कल्याण हो, खूब महिमा करेगा, लेकिन शास्त्रों में तेरे आत्मा के गीत गाए गए हैं, तू उसकी महिमा क्यों नहीं करता, तू उसे अपना क्यों नहीं मानता। समझ में, व्रत उपवास की महिमा, इस आदमी ने 8 उपवास करी तो उसकी महिमा आ जाएगी, इस आदमी ने 51 उपवास करी तो उसकी महिमा आ जाएगी, लेकिन मेरी महिमा शास्त्रों में आचार्य भगवंतों ने, केवली भगवान ने समूह शरण में बैठ के इस आत्मा को भगवान कहा, इस आत्मा को ही परमात्मा कहा, यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही महेश है। समझ में आया, मेरी इतनी महिमा करी, लेकिन फिर भी मुझे मेरी महिमा नहीं आती। जब देखो इन जड़ पदार्थों की, जड़ क्रियाओं की ही महिमा आती रहती है, रात और दिन। इसलिए हमें आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि हमें आत्मा के प्रति प्रेम ही नहीं है। हमारी कोई आत्मा की बात करता है, आत्मा की प्रशंसा करता है, तो हमें ऐसा लगता है कि होगा कोई आत्मा, हमें क्या लेना देना। लेकिन कोई कहता है आप बहुत अच्छी पूजा भक्ति करते तो प्रसन्न होता है, कोई कहता है आप बहुत अच्छा प्रवचन करते तो प्रसन्न होता है, कोई कहता है कि आप बहुत सुंदर दिखते तो प्रसन्न होता है। कितना कर्तृत्व जरा जरा सी बात पे है। क्यों है, बाल बहुत अच्छे हैं, इसी से प्रसन्न होता है? तुम भैया 60 साल के होके भी लगते नहीं 60, किसी से प्रसन्न होता है? किस किन बातों से प्रसन्न होते हैं अपन, सोचा तुमने? इन बातों में कोई दम है? तुम 60 के हो के 60 के नहीं लगते, इससे तुम अजर अमर हो जाओगे, इससे तुम्हें कोई सुख मिल जाएगा? है भाई, एक कल्पना ही तो है, यही तो तुम, कल्पना ही तो है कि तुम 60 के हो लगते, बस से तुम खुश होते हो, तो तुम्हारी कल्पना ही में तो सुख हुआ हो, तो 60 के ही है। समझ में आएगी नहीं है? इससे कुछ चेंज हो जाएगा क्या? है क्या गजब गजब है। श्री गुरु कहते गहराई से विचार करो, रात और दिन पर की महिमा, पर की महिमा। आज गुरुदेव श्री का भी का वचन है ना सुबह का, कि भैया अशुभ से उब जाता है तो शुभ में चला जाता है, फिर शुभ से उब जाता है तो अशुभ में चला जाता है। ऐसे शुभ अशुभ में उबते उबते अनंत काल बीत गया, और ये शुभ अशुभ से भिन्न ज्ञान भगवान आत्मा नहीं देख पाया। समझ में आया? व्यवहार से देव शास्त्र गुरु शरण है, शास्त्र में लिखा है। तो आज गुरुदेव श्री इसका अर्थ बहुत अच्छा कर रहे थे कि देव शास्त्र गुरु शरण है, तो किसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा कि स्त्री पुत्र मकान दुकान, ये तो व्यवहार से भी शरण नहीं है। समझ में आया? ये स्त्री पुत्र मकान दुकान समाज, ये व्यवहार से भी शरण नहीं है। समझ में आया? व्यवहार से, क्योंकि तो महातुक के कारण है, ये तो स्वार्थों की टोली है, ये तो सब अपने अपने सुखों रो में पिता पुत्र दारा। तो कहा ये शरण नहीं है, तो व्यवहार से शरण देवशास्त्र गुरु हैं। तो गुरुदेव श्री इसका अर्थ कर रहे थे कि व्यवहार से देवशास्त्र गुरु शरण है, तो देवशास्त्र गुरु के पास गए। अपन स्त्री पुत्र मकान दुकान छोड़ के कहाँ गए? देवशास्त्र गुरु बोले मैं भी शरण नहीं हूँ, तेरा चैतन्य ही तेरी शरण है। उन्होंने बोला, समझ में आया? तो देवशास्त्र गुरु ने बोला कि तू वहाँ से जो बोला था कि ना हम शरण हैं, और तू यहाँ तक आ गया। अब सुन, अब तुझे असली बात बताते हैं, हम भी तेरी शरण नहीं है, तेरी शरण तो तेरा आत्मा ही है, और तू अपने चैतन्य तत्व में जा। एक समय की पर्याय से भिन्न, राग से भिन्न, ऐसा चैतन्य देव, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसी भावना, ऐसी चैतन्य की धुन, ऐसा चैतन्य में अपनापन, उसी की अहोभाव से भक्ति,
उसी की अहोभाव से महिमा, बस अपने होने मात्र से प्रसन्न होना। अपने ज्ञायक भगवान आत्मा, ज्ञायक देव, देवों का देव, जिन देव के ज्ञायक देव, देवों का देव है तू, जिसमें से जिनेंद्र देव निकलते हैं, ऐसा आत्म देव, जिसमें से सिद्ध पर्याय निकलती है, ऐसा चैतन्य देव हूँ मैं। देवों का देव, ज्ञायक देव हूँ मैं। तो उसकी शरण में जा। तो वे देव शास्त्र गुरु व्यवहार से शरण है, परमार्थ से नहीं। और देव शास्त्र गुरु ने ही ये बात बताई कि हम शरण नहीं है, तेरा आत्मा ही शरण है। आया समझ में कि नहीं है? जगत जन तो कहता है, जगत जन क्या कहता है? जगत का व्यवहार कैसा है? भैया हम तुम्हारा भला नहीं कर सकते, तुम्हारा भला तो भगवान ही कर सकता है। जगत तो ऐसा बोलता है कि नहीं? भैया हम तो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, हम तो बहुत सामान्य आदमी हैं, ये भगवान चाहे तो तुम्हारा ऐसा हो जाए है। तो अपन भगवान के पास गए, जगत वालों ने कहाँ भेज दिया? भगवान के पास, कि भगवान हमें जगत जन ने कहा है कि आप बहुत शक्तिशाली हो, आप बहुत, तो हम आपकी शरण में आए। तो भगवान ने कहा सुन, उनने जो मेरे पास भेजा, अब मैं तुझे जहाँ भेजता हूँ वहाँ ध्यान दे। कि कहाँ? कि तेरी आत्मा ही तेरी शरण है। और रही शक्ति की बात, तो तेरा आत्मा परमात्मा है, उसमें अनंत शक्तियों का वास है, तुझे किसी की जरूरत नहीं। ऐसी उस आत्मा का श्रद्धान, उस आत्मा की दृष्टि, उस आत्मा का अनुभव रात और दिन जो जीव करे, श्री गुरु कहता है वही ज्ञानी हो जाता है, वही सम्यक दृष्टि हो जाता है, वही मोक्ष मार्ग में चल जाता है। तो ये पर की महिमा नहीं करना, स्वयं की महिमा करना। पर की महिमा बहुत करी, बहुत करी, पर की महिमा आने ही मत तो चित्त में। पर में अपनापन करना ही नहीं, पर मेरा है ही नहीं। आया? तो देखो, अपने स्वरूप संपदा को छोड़कर अपने स्वरूप को देखो भाई, मैं कैसा हूँ। उसमें आज गुरुदेव श्री ले रहे थे कि शुभ भाव से अशुभ भाव, अशुभ भाव से शुभ भाव, यही अनादिकाल का संस्कार है। समझ में आया? कभी अशुभ से उब जाता है तो शुभ में चला जाता है, फिर शुभ से उब जाता है। जैसे अपन घर से थक जाते हैं तो मंदिर आ जाते हैं, फिर मंदिर से थक जाते हैं फिर घर चले जाते हैं। कभी प्रवचन से थक जाते हैं तो सो जाते हैं, कभी प्रवचन लगा लेते हैं, कभी बहुत दिन हो गए तो चलो तीर्थ वंदना कराते हैं, फिर तीर्थ वंदना से थक के फिर घर पे आराम करते हैं, फिर कभी पैसा कमाते हैं, कभी दान देते हैं। ऐसे शुभ अशुभ, शुभ अशुभ में ही अनंत भाव चले गए और नरक निबोध में घूमते रह गए। बहुत ध्यान से, बहुत गहराई से समझना भाई साहब। ये जो अपन को भगवान आत्मा की बात सुनने मिल रही है, तो ये चैतन्य देव, ये ज्ञायक देव, जो त्रिकाली ध्रुव की चर्चा पड़ रही है, श्री गुरु कहते यही तू है, तेरा यही स्वरूप है। अनादि काल से अपन ने आत्मा का बहुत अनादर किया, बहुत अनादर किया, रात और दिन आत्मा का अनादर किया और पुद्गल की महिमा करी। समझ में आया? रात और दिन पर का आत्मा का अनादर और पुद्गल की महिमा। और जबकि ये पुद्गल अपन है ही नहीं। किसी ने कहा आप बहुत सुंदर लगते हैं तो अपने बहुत प्रसन्न हो गया, और किसी ने कहा आपका आत्मा बहुत सुंदर है, वो चैतन्य है, वो नित्य है, उसमें अशुद्धता का प्रवेश नहीं होता। ठीक है भाई साहब, बहुत मजबूत शरीर है टिंकल का, इसको आज तक कोई बीमारी नहीं होती, कोई सर्दी जुकाम नहीं होता। टिंकल खुश हो गया, वाह। और हमने कहा तुम आत्मा हो, अनादि अनंत हो, नित्य हो, शाश्वत हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं होती। तो ऐसे देखता है कौन है ये आत्मा क्योंकि आत्मा का परिचय नहीं। भाई टिंकल का तो परिचय है कि टिंकल माने में, और मेरे को कोई रोग नहीं होता, 10 साल से मेरे को सर्दी जुकाम नहीं हुआ, मैं बहुत मजबूत है ना। लेकिन वो उसको ये समझ में नहीं आता कि आत्मा माने में, क्योंकि अनादि काल से अमृतचंद आचार्य कहते हे दुरात्मन, हे दुरात्मन माने दूर है जो अपनी आत्मा से, ऐसा दुरात्मन है। आत्मा अपन आत्मा है कि शरीर आत्मा, लेकिन अपन अपनी आत्मा से कोसों दूर है। समझ में आया?
और उस आत्मा की पर्याय, वो ज्ञान की पर्याय में ही ये पुद्गल झलक रहा है। देखना गजब की बात, जिस ज्ञान की पर्याय में ये शरीर झलक रहा है, हम ऐसे मूर्ख हैं, उस ज्ञान को तो पहचानते नहीं और इस शरीर को पहचानते है। नहीं आश्चर्य की बात है? कितनी बड़ी बात है भाई। तू जिसके तो ज्ञान अगर तेरे पास नहीं होता तो ये शरीर को पहचानता कौन है, पहले ये तो बता। कि नहीं साहब मैं पहचान, तो भाई शरीर को तू पहचानता, तू शरीर है कि तू शरीर से भिन्न है? क्यों? अरे ये शरीर को नहीं पहचानता। ये उंगली है, ये उंगली नहीं जानती। समझ में? इस उंगली को उंगली बताने वाला कोई अंदर बैठा हुआ है। ये पुद्गल का पिंड, ये शरीर, इसमें क्या हो रहा है, मेरे हाथ में कैसी रेखाएं हैं, ये हाथ जानता है? तो ज्ञान जानता है। तो आचार्य कहते गजब गजब का मिथ्यात्व, गजब गजब की वहमा है। जिसके प्रकाश में सबको जाना जाता, उस प्रकाश को नहीं जानता। अपन शरीर को जानते, स्त्री पुत्र मकान दुकान सबको जानते, लेकिन जानने वाले को नहीं जानते। तो ऐसे अपन से कोई आत्मा की तारीफ करे, तुम भगवान हो, तुम चैतन्य देव हो, तुम अनादि अनंत नित्य शाश्वत तत्व हाँ होंगे, ठीक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन कोई कहे भाई साहब तुम्हारे हाथ की रेखा देख के लगता है तुम 100 बरस जियोगे, हैं? लाल कृष्ण आडवाणी का रिकॉर्ड तोड़ोगे तुम, खुश हो जाता है, क्योंकि मैं शरीर और मैं 100 बरस तक जीऊँगा तो प्रसन्न होता है। और कोई कह दे तुम्हारी जो लकीर देख के लगता है तुम तो जल्दी मर जाओगे, 60 बरस का जीवन है तुम्हारा, तो दुखी होता है। परिचय है ना शरीर से, इस शरीर का मरना मानता है, ये शरीर का रहना अपना रहना मानता है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप गो नासवान। ये मिथ्या दर्शन का प्रमुख लक्षण है। और अगर हम शरीर की प्रशंसा कोई करता है और हम प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, कोई हमारे संयोग की प्रशंसा करता है, तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा पति बहुत अच्छा है, तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा मकान बहुत अच्छा है, तो प्रसन्न हो जाता है। तो आचार्य कहते देखो इसकी 9 कर्म में कैसी एकत्व बुद्धि, ये मैं हूँ। अरे जिस मकान की तारीफ कर रहे 2 साल पहले किसी और का था और अब मैं बेच दूंगा तो किसी और का हो जाएगा, लेकिन प्रसन्न होता है। ये प्राप्त पर्याय में तन्मय हैं हम। ये हमारी दुर्दशा इसलिए हो रही है, हम इतना भेद ज्ञान, स्थूल भेद ज्ञान, देह आत्म को एक गिने बहरात्म तत्व मुदा है। बताओ अपन देह और आत्मा को भिन्न नहीं जान पा रहे। वो ज्ञान, वो ज्ञायक, वो चैतन्य जिसका लक्षण प्रकट है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, चेतने वाला, जानने वाला, समझ, जो चेतता है, जो वेदन करता है, जो अनुभव करता है, जो फील करता है, जो सुख दुख बताता है, ऐसा वो चैतन्य देव हूँ मैं। और वो चैतन्य देव के ज्ञान में ये शरीर आदि पुद्गल द्रव्य झलकते हैं, लेकिन पुद्गलों में मोहित है बुद्धि जिसकी, संयोगों में मोहित है बुद्धि जिसकी, उस त्रिकाली देव भगवान आत्मा का तो अनादर करता है, उसको तो दृष्टि में लेता नहीं, उसकी अनुभूति करता नहीं। और इस संयोगों में ही मोहित हो कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरे है, मैं इनका हूँ, ये मेरे है, मैं इनका करता भोगता हूँ। ऐसा चारों प्रकार के मिथ्यात्व का सेवन करता हुआ निरंतर ये जीव 4 गति 84 लाख योनि में घूम रहे अपन। 4 गति 84 लाख योनि हो गई। मैं अपनी दशा नहीं, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो देखो श्री गुरु कहते अंदर में पहचान, आत्मा के ज्ञान में ये शरीर झलक रहा है, तेरे ज्ञान में ही ये गे झलक रहे हैं। अगर ये ज्ञायक देव नहीं होता तो इन गेयों को जानने वाला कोई नहीं है वहाँ। इस शरीर को नहीं जानता, इस शरीर को जानने वाला कोई अंदर आत्मा विराजमान है। और अगर अभी आयु कर्म पूरा हो और इस शरीर में से वो आत्मा निकल जाए तो ये शरीर को जानने वाला, मिट्टी अनुभव करने वाला चला गया तो ये मिट्टी की डेला है, बोलो डेड बॉडी है।
हाँ देखो, वास्तव में सारी कीमत चैतन्य की है। देखो अभी आप मेरे को विवेक कह रहे हैं कि विवेक है ना, मैं आपको कह रहा कि भाई टिंकल जैन साहब, लेकिन अपन मर जाएं तो कोई कहेगा कि जैन साहब मरे पड़े, कोई क्या कहेगा, डेड बॉडी, वो नाम भी उड़ जाता है, इसका तुरंत नया नाम आ जाता है डेड बॉडी। डेड बॉडी उठाओ, लॉस उठाओ, मिट्टी उठाओ, कोई ये बोलता है कि भाई जैन साहब को उठाओ, क्या बोलते हैं, मिट्टी उठाओ फटाफट। कोई ऐसा उसके प्रति कैसे कैसे भाव हो जाते हैं, खत्म। क्यों, इसमें जो उड़ गया पंछी, वो जो आत्मा राम चैतन्य रूपी हंस था वो तो गया, ये तो खत्म। अरे देह की कीमत है ही नहीं, तुम तो मुफ्त में देह की कीमत करते हो। समझ में आया कि नहीं आया? जिसकी कीमत के कारण इसकी कीमत है, हम उसकी कीमत नहीं करते। समझ में आया? जब तक वो हंस, वो चैतन्य हंस जब तक इस देह के अंदर है, तब तक इस देह की कीमत है भाई साहब। इस देह को लोग सोच रहे हैं ना, डेड बॉडी खत्म, जला दो, कोई लेना देना नहीं। श्री गुरु कहते, अपनी शुद्ध संपदा को छोड़कर, उसका महात्म्य छोड़कर, उसकी महिमा छोड़कर, उसका अपनापन छोड़कर, अपनी शुद्ध संपदा को छोड़कर, समझ में आया, अपने से अधिक पर वस्तु की कीमत करने रूप मिथ्यात्व। तो अपने से अधिक, अरे अपने से अधिक भी होती तो ठीक है, अपना का तो पता ही नहीं ना भाई अपने से अधिक तो तब कही जाए जब मैं अपने को जानता हूँ। मुझे अपनी तो खबर ही नहीं, केवल पर ही पर, और पर में ही भेद अधिक और कम का। जैसे पीतल की कीमत थोड़ी कम, सोने की ज़्यादा, तो वे सोना और पीतल दोनों पर है कि उसमें से स्वयं है कुछ, तो उसी में करता है कम ज़्यादा। मैं कौन हूँ ये तो पता ही नहीं है, आया समझ में, मैं कौन हूँ ये तो पता ही नहीं है, वह उसी में कम ज़्यादा करता है। मैं मोटा, मैं पतला, समझ में आया, मेरी बॉडी फिट है, मैं रोगी, मैं निरोगी, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं सरल, मैं कठिन, ऐसे ऐसे करता है। तो ये मैं कौन हूँ कि कहाँ खबर है, पर वस्तु की ही खबर है। स्वयं का परिचय नहीं, पर का परिचय है। ये अलग बात है कि स्वयं ने ही पर का परिचय कराया है, समझ में आया। लेकिन स्वयं का परिचय न होने के कारण, पर वो ज्ञान में गेय बनने के कारण, इन गेयों में ऐसा मोहित हो गया कि उस ज्ञायक को ही भूल गया। समझ में आया? हम गेयों में ऐसे मोहित हैं। और सुनो गजब गजब की बात, स्वरूप ऐसा है कि 1 मिनट के लिए भी वो ज्ञान गेयों से खाली नहीं होता। 1 मिनट के लिए भी विकल्पों का आना बंद नहीं होता, कि बिना विकल्पों का देखे तो अपने को कुछ ना कुछ विकल्प आते रहते कि नहीं। और उन विकल्पों से घबराता है, या तो हटाना चाहता है, या मिटाना चाहता है, या कुछ विकल्प रखना चाहता है। कभी कोई विकल्प अनुकूल पड़ते तो मज़ा आता है, कभी उनमें लीन हो जाता है, और कभी लीन नहीं हो पाता तो बेचैनी होती है कि नहीं होती। अपन को जो सम्यक सन्मुख जीव हैं, अपन को ज़्यादा बेचैनी होने लगती है, समझ में आया। क्योंकि अपन ना तो अभी पूरी तरह सम्यक्त में जा पा रहे, और ना पूरी तरह मिथ्यात्व में जा पा रहे, बीच में आ गए ना सम्यक्त के सन्मुख। तो जो सम्यक्त सन्मुख होता है वो संसार में थोड़ी बेचैनी अनुभव करता है, थोड़ा मुश्किल अनुभव करता है, क्योंकि वहाँ वो पूरी तरह रच नहीं पाता और यहाँ पूरी तरह आ नहीं पाता। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? तो ये उलझन है थोड़ी सी। तो तुम्हें और पब्लिक देखो, तुम आम पब्लिक, वो अपनी बीड़ी का सुट्टा मार रही है, मस्त है, समझ में आया। गाना सुन रही है, मस्त है, फिल्म देख रहे हैं, मस्त है। अपने साथ प्रॉब्लम क्या, अपन फिल्म देखने भी जाएं तो भी मस्त नहीं हो पाते, क्योंकि वो गायक की याद आती रहती है और ऐसा लगता है समय बर्बाद कर रहे हैं। आया समझ में कि नहीं। रोटी खाने जाए तो वो भी बहुत प्रसन्न होकर नहीं खा पाते, क्या रखा है इसमें रोटी फोटी में, समझ में आया कि नहीं आया है। तो थोड़ा आया ना द्वंद्व, नीरसता आती है, तो वो घरवाली भी चढ़ने लगती है
कहती आधा सब पागल लगता है मेरे को, तो ये समझ में आया कि नहीं आया कि क्यों कि ये समझ में नहीं आता क्या चाहता है। ऐसा होता है ना लोक में। अब आचार्य कहते तुम जब सम्यक्त की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें ये सब परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तुम डरना मत, क्योंकि अब तुम्हारी नींद खुल रही है। जैसे देखो नींद खुलने का भी तुम एग्जाम्पल ले लो, जब तक नींद पूरी तरह खुलती नहीं और पूरी तरह आती नहीं तो बेचैनी रहती है कि नहीं। जैसे अपन सुबह उठते हैं तो बहुत कष्ट होता है उठने में, होता है कि नहीं होता है, बहुत ऐसा लगता है कि उठना ना पड़े बस चाहे कुछ हो जाए है। हाँ, और अब ठंड लग गई तो और ज़्यादा है ना। गर्मी में तो आज थोड़ा उठ भी जाए, ठंड में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन उठना तो पड़ेगा, तो उठना पड़ेगा, थोड़ी मुश्किल तो लगेगी, ये बात पक्की है। श्री गुरु कहते ऐसे ही जब तुम मिथ्यात्व से सम्यक्त की यात्रा करोगे तो तुम्हें तकलीफ तो होगी, ये बात पक्की है, क्योंकि जन्मों जन्मों से जो पर की यात्रा की है, अब वहाँ से लौटारी करोगे तो भाई साहब तकलीफ तो होगी, बार बार तुम्हारा मन बेचैन होगा। एक अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन, उनने एक पोएम लिखी है, हमारे क्लास हम पढ़ते थे बचपन में, उसमें थी, इस पार प्रिय तुम, मधुशाला नहीं दूसरी है, इस पार प्रिय तुम हो उस पार न जाने क्या होगा, उसका ये शीर्षक है, समझ में आया। तो उस कविता में कवि कहता है कि मुझे इस पार दुख है, क्या है, दुख है, और उस पार न जाने क्या होगा, लेकिन बात है कि मुझे उस पार तो जाना पड़ेगा, हमारे जब मेरी मृत्यु होगी तो मुझे छोड़ के तो जाना पड़ेगा। तो वहाँ कवि कहता है कि मैं इन दुखों ही में रहना चाहता हूँ, तो मुझे उस पार मत भेजो। समझ में आया कि नहीं है कि क्यों, कि भैया इस पार जो दुख है कम से कम उनसे परिचय तो है, ये दुख है, अब उस पार तो ना जाने क्या होगा। यहाँ तो हमें रहना आ गया, यहाँ तो हम अपनी ज़िंदगी जैसी तैसी बन रही जी रहे हैं, अपन जे दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली में इतनी परेशानी है पॉल्यूशन की, सब दुनिया में प्रसिद्ध है पॉल्यूशन, और दिल्ली कुछ अच्छी तो है नहीं, गंदी संदी बिल्कुल बकवास है, फिर अपन दिल्ली छोड़ते क्यों नहीं, सोचा कभी आप, इतनी बड़ी दुनिया है, तुम चले क्यों नहीं आते दिल्ली छोड़ के, हिम्मत नहीं पड़ती। इस पार तो प्रिय तुम हो उस पार न जाने क्या होगा। भाई इस पार तो आए तो हाँ, अब जो भैया कम से धंधा पानी जमा है, अपना रहने वहने का ठिकाना है, और अपन ने जिस चक्कर में कहीं अपन छोड़ के चले गए और वहाँ धंधा पानी नहीं जम पाया, व्यवस्था नहीं बन पाई, तो हमारा क्या होगा। इस भय के कारण नहीं छोड़ता, हिम्मत नहीं आती। ऐसे ही मिथ्यात्व से सम्यक्त की ओर आने की हिम्मत नहीं होती जीवों की, क्योंकि जब आप मिथ्यात्व से सम्यक्त की ओर यात्रा करोगे तो आपको जो परेशानियां आएंगी वो इतनी भारी आती हैं कि आप वापस वहीं चले जाना पसंद करोगे मिथ्यात्व। इसलिए कई लोग बड़ी हिम्मत दिखाएंगे कि हम तो विवेक जी के साथ चलेंगे, हम तो विवेक जी की बात सुनेंगे, सही बताते विवेक जी, लेकिन कुछ ही दिन चल पाएंगे और फिर घबरा के भाग जाएंगे। देखा तुमने, कितने अपने साथ चलते हैं और भाग जाते हैं। भाग क्यों जाते हैं, क्योंकि मेरे पास उनके लायक कुछ भी नहीं है। देखो मेरे पास ना कोई आश्रम है, ना मेरे पास कोई मंच है, ना मेरे पास कोई प्रतिष्ठा पाने का साधन है, ना मेरा कोई बहुत बड़ा नाम है कि मेरे साथ चल के उनको इज्जत मिलेगी। भाई वो मेरे साथ तो घटोर जाती है। तुम किसी कार्यक्रम में जाओ और कह देना विवेक जी के भगत है, तो भगा और देंगे। आया समझ में कि नहीं, तो बड़ा चक्कर है ना मेरे साथ है। अब ऐसे गुरु के साथ कौन चले कि जिसका नाम सुन के लोग भगा दे। भाई गुरुदेव सरी के साथ नहीं था। जैसे अपन किसी मंदिर में जाते और कह दो कि हम कांची स्वामी वाले, तो बिल्कुल तू आँख चढ़ा के अगर चिटाई दे भी रहा होगा तो फिर वो चिटाई देगा नहीं तुम्हें। भाई साहब बढ़िया बात नहीं है आपकी, आप दिगंबर हो गए, श्वेतांबर हो गए है। तो ऐसे जैसे अपन जब कांजी स्वामी के भगत बने तो अपन को बहुत सामाजिक परेशानियां झेलनी पड़ी ना भाई लोगों को।
मंदिर से निकाल दिया, स्वाध्याय नहीं करने दिया, कमेटी से हटा दिया, सदस्यता छीन ली, और जो भी। ऐसे ही तुम विवेक कुमार के साथ चलोगे तो तुम्हारी सदस्यता छीन ली जाएगी। ऐसा समझ में कि नहीं? क्यों? कि भाई विवेक समाज के अनुकूल नहीं है। समाज तो उस विद्वान को, उस पंडित को, उस महाराज को प्रेम करती है जो समाज के अनुकूल हो, जो समाज सुधारक हो, जो समाज में मंदिर बनवाए, धर्मशाला बनवाए, समाज की जो है बढ़िया से बढ़िया उन्नति के बारे में सोचे। समाज तो वो पंडित, वो महाराज चाहिए। समाज की कमी बताने वाला, सेठियों की आलोचना करने वाला, समझ में आया? और इन सब पे तुम्हारे के धर्म इसमें नहीं, क्रिया कांड में धर्म नहीं, पूजा पाठ में धर्म नहीं, इनसे कुछ नहीं होता, ऐसा कहने वाला समाज के अनुकूल नहीं है। वो समाज उसे पसंद नहीं करती। तो मैं क्या समझा रहा था, काहे पे कह रहा था ये बात, कि भाई तुम जो है चल नहीं पाओगे सम्यक से। जब इधर यात्रा करोगे मिथ्यात्व से सम्यक की, तो परेशानियां बहुत आएंगी, समझ में आया? और तुम उन परेशानियों से घबरा के भाग मत जाना। तुम्हें अकेला रहना पड़ेगा, तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी, लोग तुम्हें निश्चयभाषी कह सकते हैं, समझ में आया? लोग तुम्हें समाज विरोधी कह सकते हैं, लोग तुम्हें अहंकारी कह सकते हैं, अकड़ू कह सकते हैं। ये सब शब्द तुम्हें प्रशंसा में मिलेंगे और तुम इनको प्रशंसा ही समझना। सही रास्ते। हाँ, कि हम सही रास्ते पे आ गए। जब ऐसा कहते हैं ना नीतिकार, मनोवैज्ञानिक, कि जब तुम्हारा विरोध होने लगे तो समझ लेना तुम तरक्की कर रहे हो, तुम सही हो। समझ में आया? अब तुम्हारी बात सुनी जाएगी। क्यों? जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता उनका कोई विरोध भी नहीं करता, जिनकी बात में कोई दम नहीं होती उनके विरोधी भी खड़े नहीं होते और उनके पक्ष में भी कोई खड़े नहीं। भाई ऐसे ही चलता है वो तो। भाई साहब गुरुदेव श्री डॉक्टर साहब कहते थे कि जब मैंने क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक लिखी तो हम लोगों ने जितना प्रचार नहीं किया जितना विरोधियों ने किया। कैसे? कि विरोधी कहते थे क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक नहीं पढ़ना, तो बोले जिनको पता भी नहीं वो भी कहते थे ये कौन सी बला है भाई, ये कहाँ मिलती है पुस्तक क्या लिखा भाई ऐसा? तो और जिज्ञासा बनती थी, समझे? जैसे कई लोग कहते विवेक को नहीं सुनना, तो और आदमी सुनता है कि अरे क्या बोल रहा है। हालांकि वो महीना 15 दिन भाग जाएगा, क्योंकि उसके अनुकूल उसको जो आदत पड़ी है प्रवचन सुनने की, वो उसको प्रवचन सुनने की आदत पड़ी है उभयाभाषी प्रवचन। कौन से प्रवचन सुनने की? दो ही तरह के प्रवचन चलते हैं समाज में जो कामयाब होते हैं। सबसे ज़्यादा मुमुक्षुओं में कामयाब प्रवचनकार वो है जो उभयाभाषी प्रवचन करता हो। उभयाभाषी समझते हो ना तुम लोग? जो थोड़ी निश्चय की भी बात करे और थोड़ी व्यवहार की भी करे और बैलेंस बना के तुम्हें जो स्पीच देगा वो तुम्हारी नज़रों में बहुत अच्छा विद्वान बन जाएगा समाज की नज़रों में। अथवा व्यवहाराभाषी बहुत चलता है, तो व्यवहार का उपदेश देता है, समाज सुधारने का उपदेश देता है, मंदिर बनाओ, धर्मशाला बनाओ, ये करो, समाज को आगे बढ़ना चाहिए, हमें बच्चों को पाठशाला में पढ़ाना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, विद्यालय खोल। वो आदमी भी अच्छा बन जाएगा क्योंकि समाज को वो भी अपने काम का आदमी दिखता है। अथवा सबसे बड़ा तो आजकल वो है जो पैसे इकट्ठे करा दे। आज की नज़र में सबसे ज़्यादा उस विद्वान को बुलाया जाएगा, उस महाराज को पूजा जाएगा जो पैसा इकट्ठा कराने का हुनर रखता हो। समझ में आया? उसको बहुत हाथों हाथ लेंगे आयोजक। अगर कोई महाराज 10 करोड़ इकट्ठा करा दे, 5 करोड़ महाराज के, 5 करोड़ अपने, ऐसा महाराज किसको नहीं चाहिए भाई? अगर महाराज हमारे यहाँ आ जाएं तो 5 करोड़ की प्रॉफिट करा देंगे और अपना मंदिर और बड़ा बन जाएगा और मंदिर के ट्रस्टी उसके मालिक हैं। तो ऐसे महाराज को लाएंगे कि नहीं लाएंगे? नहीं समझ में आया? और ऐसा महाराज आ जाएगा वो कहेगा हटाओ ये मंदिरों में कोई धर्म नहीं है, क्या कर रहे हो? तो भैया ऐसे महाराज को कौन बुलाए हैं? ऐसे पंडित को कौन बुलाए? तो जब आप मिथ्यात्व से सम्यक्त की ओर बढ़ेंगे तो आपको बेचैनी होगी, आपको घुटन होगी।
क्योंकि जन्मों जन्मों के संस्कार, राग के, रंग के, पोषण के, मानादिक के, समझ में आया, यही संस्कार पड़े हुए हैं। विषय भोगों में तन्मय होने के, पैसा कमाने के, अपनी दुनिया में कुछ है कर दिखाने के, यही संस्कार है ना। और जब आपको सम्यक की ओर बढ़ेंगे तो अंदर मिथ्यात्व ढीला पड़ेगा, और जब मिथ्यात्व ढीला पड़ेगा तो आप कहीं तन्मय नहीं हो पाएंगे, और जब आप तन्मय नहीं हो पाएंगे तो आपको आनंद नहीं आएगा, क्योंकि आनंद का लक्षण तन्मयपना है, और तन्मय तो आप अपर में भी नहीं हो पा रहे और स्वयं में तो है ही नहीं। तो एक अलग तरह की बेचैनी घेरेगी कि नहीं घेरेगी, और वो बेचैनी से आपको घबराहट होगी, ये बात पक्की है। आपको ऐसा लगने लगेगा कि यार हम कहीं गलत तो नहीं, क्योंकि एक आदमी जैसे पूजा करने में लग गया और सुबह 2 घंटे अपनी पूजा में तन्मय रहा है, अनादिकाल से जग में स्वामिन जल से सुचिता को माना, ओम ह्रीम श्री देव सद्गुरु जलम निरपामती, समझ में आया कि नहीं, लगा है काम, सुबह 2 घंटे बीत गए उसके, समझ में आया कि नहीं, तो इसमें तो बेचैनी नहीं होती। लेकिन पूजा करो मत और तत्व विचार करो 2 घंटे, तो बहुत बेचैनी होगी, उखड़ोगे तुम, घबराओगे तुम, क्योंकि तत्व विचार में किसी पर का अवलंबन नहीं है, कहीं तन्मय होने की जगह नहीं है। अब भेद ज्ञान करो, जो अंदर विकल्प चल रहे हैं, जो क्रिया चल रही है, जो संयोग है, उन सब के बारे में शांत होकर बैठ के देखो कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, ये पत्नी, ये बच्चे, ये मकान, ये दुकान, इनसे मेरा संबंध क्या। अभी सोचो तो 2, 5, 10 मिनट में तुम्हें बिल्कुल घबराहट होगी। इसलिए लोग कहते हैं हमारे बस का नहीं है तत्व विचार करना, हमसे पूजा पाठ करा लो, तुम जो कराना है करा लो, भाई सम्य सागर की वंदना करा लो, जय पारस हम बोलते रहेंगे, जय बाबा चढ़ते रहेंगे, पैरों में पट्टी बांध के चढ़ते रहेंगे, समझ, खचुरते खचुरते चढ़ते रहेंगे, लेकिन हमसे तुम तत्व विचार मत कहो करने को। क्यों? क्योंकि तत्व विचार करने से मिथ्यात्व के नाश होने की संभावना बढ़ जाती है, और जब मिथ्यात्व रूपी बैरी की, शत्रु की नाश होने की संभावना बढ़ जाती है, तो मिथ्यात्व फिर अपनी पूरी सेना लगा देता है, पूरी फोर्स लगा देता है, गई ये तो अपने चंगुल से छूटने वाला है। इसलिए ये शुभ भाव मिथ्यात्व का सबसे बड़ा मित्र है। क्या कहा मैंने? ये शुभ भाव, ये शुभ क्रिया मिथ्यात्व का सबसे बड़ा मित्र है, सबसे बड़ा सहायक, सबसे बड़ा हथियार है उसका। जैसे ये जीव आत्मा के स्वभाव के करीब आवे तभी इसे शुभ भाव फंसा लेता है। कह रहे भैया इतने जल्दी आत्मा में थोड़ी चले जाओगे, पहले अशुभ से तो बच लो, कम शुभ तो कर लो, समझ में, बड़े आए शुद्ध करने जा रहे, ऐसे होता है क्या? बस बेचारा कहता बात तो सही है भैया, अशुभ से तो बच ही जाना चाहिए, कम से कम शुभ में धर्म नहीं लेकिन शुभ अपन को कुगति से तो बचा लेगा। भाई ऐसा करके वो शुभ भाव में थक लग जाता है। तो आज गुरुदेव श्री ले रहे थे कि शुभ भाव से ऊबता है तो अशुभ में चला जाता है, अशुभ से ऊबता है तो शुभ में चला जाता है, और चैतन्य का आत्मा का निरंतर अनादर करता रहता है, उसे आत्मा की कोई खबर नहीं। हम सब आत्मा की चर्चा सुनने के बाद भी, इतनी ध्रुव की चर्चा सुनने के बाद भी सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हो पाते हैं? इसलिए नहीं हो पाती भाई सम्यक दृष्टि कि हमें आत्मा का जो अनुभव करने के लिए समय, जो तत्व विचार करने के लिए समय चाहिए, वो हमारा सारा समय वो शुभ भाव खा जाता है, वो क्रिया कांड खा जाता है, वो समाज खा जाता है। आया समझ में? और तुम समाज के अनुकूल रहना चाहते हो, हमें सम्यक दर्शन होए चाहे नहीं होए, लेकिन हमें कोई निश्चयभाषी ना कह दे, इसका डर ज़्यादा है। क्यों? हम मिथ्या दृष्टि बने रहें चलेगा, लेकिन हमारे ऊपर कोई ऐसी बात ना कह दे कि ये तो निश्चयभाषी हो गए, ये तो पापी हो गए, ये तो भटक गए और अब तो इनने मंदिर आना छोड़ दिया हुआ, ये हम किसी कीमत पर नहीं चाहते, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए अनंत काल से ये मिथ्यात्व सुरक्षित है, क्योंकि जब तक तुझे इस पर्याय में होने वाले कार्यों की चिंता है, इनका तू कर्ता भोक्ता बनता है, और सच बात तो ये है कि इसका कर्ता तू है ही नहीं, ये तो उदय प्रमाण व्यवस्था है। अगर तेरा अपयश फैलना है तो तू समाज के अनुकूल कितने ही बना रहे,
बेचारे कई लोग होते हैं, तुमने देखे नहीं, अनुभव नहीं करे, देखना कभी तो थोड़ा जाग के देखोगे तो वे दिख जाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं बहुत चापलूसी करते हैं, चापलूस टाइप की नेचर होती है उनकी, समझ में आया? नहीं, गुलामी नहीं, चापलूसी थोड़ी अलग टाइप, मीठा बोलने की, बटर क्या बोलते तुम्हारे आजकल के, मक्खनबाजी है ना, मक्खनबाजी बोलते ना, मक्खन लगा मन उनकी आदत ही है। जैसे तुम मिलोगे, अरे दिनेश जी आप तो बहुत ही अच्छे हो भाई साहब, आपकी तो आराधना, अरे भाई साहब ऐसे ऐसे, मतलब वो जो भी मिले हर किसी से तुम्हारे कुछ दो चार बात करेगा, अरे भाई साहब आप अच्छे हो, आप थोड़े अलग रहते हो, आपकी कल्याण की भावना बहुत दिखती मेरे को, तुमसे बोलेगा। दूसरा मिलेगा उससे बोला, भाई साहब आप मंदिर का जो आते हो ना रोज, आपकी भावना बहुत अच्छी है, आपसे ये बोलेगा। तीसरा मैं मिलूंगा, अरे विवेक जी आपकी तो बात ही अलग है, आप तो कहीं आते जाते नहीं, असली काम तो यही है करना चाहिए। समझ में आया? बहुत बढ़िया, मैं तो आपका बहुत बड़ा वो हूँ बस। और फिर वो दूसरा पंडित मिलेगा जो बहुत ज़्यादा आता जाता, भाई साहब आप ही समाज की जिम्मेदारी संभाल, आपके परिणाम बहुत है भाई साहब, कितना करते हो आप, 1 मिनट में श्रीलंका, 1 मिनट में लंदन, 1 मिनट में जापान है। हाँ आपकी कितनी भावना है, आपकी कितनी भावना है। ऐसे जब ऐसे टाइप के लोग मिलेंगे तो वैसे मतलब मज़ेदार बात है, वो आदमी इतना मीठा मीठा बोलता है और इतना चापलूसी करता, फिर भी देखो उसका यश नाम कर्म का उदय नहीं तो उसे कोई पसंद नहीं करता, उससे कोई बात नहीं करना चाहता, वो जबकि सबसे बात करना चाहता है, वो लोगों के साथ फोटो खिंचवाना चाहता है, वो बेचारा लगा रहेगा, लेकिन लोग उसे हाँ ठीक है चलो चलो ठीक है, गजब हो गया सर। अब इससे पता चलता है ये, और सुनो पैसा भी नहीं मांग रहा, उल्टा तुम्हारे ऊपर को 2-4 हज़ार खर्च भी करने को तैयार, लेकिन उस बेचारे का अपयश नाम कर्म का उदय तो उसे इज्जत मिल ही नहीं रही। ये बात हमें समझ ही में नहीं आती, हमें लगता हमारी होशियारी से इज्जत मिलती है, हमारे दिमाग लग, कुछ नहीं, बेकार की बात है। देखो आज गूगल पर सर्च कर लेना, हलधर नाम का आदमी है, अभी भी है ना, हलधर है पश्चिम बंगाल का, पद्म श्री मिला उसे। जब गवर्नमेंट ने उसके पास सूचना भेजी कि तुम्हें पद्म श्री दे रहे, 5 भी फेल है वो, समझ में, आदिवासी है, चूल्हे पे रोटी बनाता है वो। अब जब उसमें खबर भेजी कि हम तुम्हें पद्म श्री दे रहे, तो कहते जी क्या होता है पद्म श्री भाई, और तुम वहीं भेज दो, हमारे पास दिल्ली आने के लिए पैसा नहीं है, समझ ना, मेरे पास कपड़े हैं, रियल की बात है। अभी जाके गूगल पे देखो तुम हलधर को, और फिर उसको कहा कि नहीं तुम्हारी व्यवस्था बना रहे, तो उसके पास पता कितने पैसे थे, 732 रुपये, 732 रुपये की पूंजी है उसके पास। इतने ही है उसके पास, उसने कहा मेरे पास 732 रुपये। गवर्नमेंट ने कहा देखो क्या, और उसने जो कविताएं लिखी अपनी वहाँ बैठ के, वे कविताएं इतनी प्रसिद्ध हुई और उनको पद्म श्री अवार्ड देना पड़ा, बहुत गजब। वो पढ़ा कितना है वो, कमाल कर रखा है यार। और तुम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में, और कौन सा मीडियम, फलाना मीडियम, 2 कौड़ी की नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया, कोई काम के नहीं है। रात दिन बाप मताई के चेहरे पर सल्ल पड़ी, माथे परेशान है बेचारे हैं, पानी में कूद के वे मर जाए। अभी तो कुआं नहीं ना, कूद जाए मताई, पहले तो कूद ही जाते थे, समझ में आया कि नहीं आया। गांव देहातों में देखा तुमने कि नहीं सर, पहले गांव देहातों में कुएं होते थे, हमने बहुत देखे ऐसे तरस, हाँ, कि भयंकर गुस्सा आ गया, लड़ाई झगड़ा हो, जाकर कुएं में कूद जाता है, फिर 2 आदमी बचा रहे कुएं, तो कहते थे कुएं में फेंक, तेरे को पहले नहीं कहते थे, पहले के जो मुहावरा था, जा इन बच्चों कुएं में फेंक या तू, ऐसा बजल। तो वो हलधर कह रहा, हाँ अब छत से हलधर है ना, हलधर, तो हलधर कह रहा हमें तो कोई पता ही नहीं। अरे बोले साहब आपकी कविताएं जगत प्रसिद्ध हो रही हैं, ऐसे कुछ, अब उसके यश नाम कर्म का उदय है, तो वो आज गूगल पे, आज पूरी दुनिया में उसका नाम है, उसका सब जगह। क्या करते हो तुम, उसने क्या करा इस काम के लिए, मैं आपसे पूछता हूँ, कितनी नेताओं की चापलूसी करी, कहाँ वो दिल्ली आया, कहाँ वो कहाँ गया वो, और उसमें PhD हो रही उसकी कविताओं में। कबीर दास बिल्कुल देसी आदमी, बिना पढ़ा लिखा, बैठे बैठे दोहे बना देता था। वो लिखता नहीं था कबीर दास, बोलता था वो, लिखते तो दूसरे थे, समझ में आया।
और वो बना देता था। और आज कबीर दास पे हजारों PhD है। क्या समझते हो तुम? हमारी ये पढ़ाई लिखाई कुछ कर लेगी? अरे भाई साहब, जीव का जब उदय आता है तो वो कहाँ से प्रसिद्धि पालेगा, कहाँ से उसके मान सम्मान बढ़ जाएगा, कहाँ से उसके प्रतिष्ठा हो जाएगी, हमें पता ही नहीं है। और रात दिन मैंने ऐसे लोग देखे भाई साहब, वे लाखों रुपए दान देते समाज में, कितने लाखों, हर संस्था में, हर कार्यक्रम में, लेकिन फिर भी लोग उनकी इज्जत करने को तैयार नहीं। पीठ पीछे उन्हें गाली मिलती है, जो वो गाली देता रहता है। हम कहते हैं यार कमाल हो गया इस आदमी का, इतना बढ़िया काम कर रहा फिर भी कोई इज्जत देने को तैयार नहीं। क्योंकि ये तुम्हारे कामों बामों से कोई इज्जत फिज्जत नहीं मिलती। ये तो पूर्व कर्म का उदय हो तो महापापों में डूबा हो तो भी ख्याति होती है। ये तुम्हारे फिल्मी स्टार सप्त व्यसनों में डूबे रहते हैं, सप्त व्यसन के अलावा कोई काम नहीं है। एक भी ऐसा नहीं जो शराब ना पीता हो है। वो धर्मेंद्र रोज शाम को दारू पी के बैठ जाता था। समझ में आया कि नहीं आया? सब नहीं पीते हैं, क्या करें? क्योंकि इतनी कसमकस अंदर, इतने विकल्प, इतनी आकुलता, इतना कंपटीशन। उसको फिल्म मिल गई, हमें नहीं मिली, हम पीछे रह जाएंगे, अब हमें कोई नहीं पूछेगा। अब कैमरे वाले पत्रकार उसकी तो फोटो लेते हैं, हमारी फोटो नहीं लेते। अंदर इतना इतना दुख, इतना दुख, इतना दुख, बाप रे बाप। समझ में आया? मरे जाते बेचारे हैं। आपको पता नहीं है, ये जो बाहर में जो इनको क्या कहते फिल्मी सितारे, इनके बुझते भी देर नहीं लगती। और उसका दुख जो है वो आप कल्पना नहीं कर सकते। ये प्रसिद्धि जब आदमी को मिल जाती है थोड़ी बहुत, और भाई साहब वो कहीं जाए और उसे कोई पूछने वाला नहीं मिले तो उसके ऐसे चरस गांजे जैसे हाथ पैर कांपते कि मुझे यहाँ कोई पूछ क्यों नहीं रहा, लगता मुझे कोई मानने वाला बचा नहीं, लगता है मेरी इज्जत चली गई। ऐसे ऐसे यश ख्याति लाभ पूजा अच्छी चीज़ थोड़ी है जिसके लिए तू मरा जाता है, पगला रहा है। कोई संसार में कोई दम नहीं, इसका दुख ही दुख है बदले में। क्या है? अब एक पंडित जी मिले मुझे, समझ में आया कि नहीं? पंडित जी मेरे ब्रह्मचारी जी, अब वो एक कोई खरीद रहे थे सामान और उनकी फोटो खींच के डाल दी। बोले देखो पंडित जी क्या खरीद रहे, अब उनकी जिंदगी खराब हो गई। मर गया मुफ्त में। कोई छोटी मोटी सी चीज खरीद रहे थे वो, है फोटो खींच ली। भाई जगत कैसा है, मेरा कहने मतलब कि भाई तुम ये क्या करोगे, जगत की प्रशंसा। और दूसरी बात, यश और अपयश ये बिल्कुल प्रबल एक नाम कर्म का उदय पढ़ा है ना आपने। ये नाम कर्म की प्रकृति में एक यश नाम कर्म की प्रकृति है और एक अपयश नाम कर्म की प्रकृति है। आपको पता है ना 93 प्रकृति पढ़ना, ये स्वस्वर दुस्वर, समझ ये सब जो होते स्वर, ये मेरी आवाज़ और किसी की फटी हुई आवाज़, ये भारी आवाज़, ये अलग अलग आवाज़ होती है ना, वॉइस सबकी अलग अलग है ना। और अभी तो इतनी वो आ गई क्लियरिटी कि आपकी वॉइस वो बराबर चेक करके आपसे बता देंगे कि ये आपकी है कि नहीं है। याद है ना रोज ये नेताओं की रिकॉर्डिंग, वो कहते हमारी आवाज़ ही नहीं है जी किसी बात है। तो वो ये सब एक कर्म है, इसका नाम है स्वस्वर और दुस्वर। जब अच्छा स्वर माने अच्छी मधुर आवाज़, तो उसका सुस्वर नाम कर्म का उदय है। और जब बहुत फटे हुए बांस की तरह आवाज़, तो दुस्वर नाम कर्म का उदय। समझ में आए कि नहीं आए? तो ये सब है वो 93 प्रकृतियाँ। बड़ो सुंदर शरीर, ये तुम्हारी नाक का नक्शा कैसे होगा, समझ में आए? किसी की नाक ऐसी, किसी की चपटी, किसी, ये सब उस 93 प्रकृतियों के अंतर्गत आता है। ये नाम कर्म से पूरा शरीर की संरचना होती है। ये तुम इसके मुफ्त में करता बनते हो अपन कि साहब हमारा शरीर हमने ऐसा करे, कुछ नहीं करा तुमने। हाँ, कई लोग देखो ऐसे शरीर होते हैं, उनके स्ट्रक्चर वे कुछ नहीं करते, वो बड़े एकदम फिगर उनके सिंगल, अपने आप शरीर अपने आप ही वैसा होता है। वो उनसे कहोगे तुम कुछ करते होगे तो कुछ भी नहीं करते, हम तो ऐसे ही। ये तुम्हारी पचाने की क्षमता, खाने की क्षमता, अब कई लोग कितनी कुछ खा जाते सब पछता रहता है, तो उनका उस जाति का उदय है वो। समझ में आया कि नहीं आया?
और कई लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं, तो बेचारों को बहुत दुख रहता है, परेशानी रहती है। और तुम मरे जाते हो कि फेयर एंड लवली तुम्हें सुंदर कर देगी। कौन किसको सुंदर कर देगा? ये तो उदय लेके आया जी। और सुनो, जब तुम्हारा उदय खराब आएगा तो कुछ ना कुछ निमित्त बनेगा और तुम अपना शरीर खराब करोगे। तुम्हें लगेगा इस पदार्थ से हो गया, वो तो निमित्त था। असली तो तुम्हारा उदय आना था और तुम्हारा चेहरा बिगड़ना था, तो वो कुछ ना कुछ ओठ पाव तुम्हारे दिमाग में आ जाए। ये उदय है बिल्कुल। वो उदय नहीं दिखता, अपने को वस्तु दिखती है, वो निमित्त दिखता है, लेकिन असली तो वो उदय है जीव का प्रति समय। हाँ बिल्कुल आए ना पूर्व के पढ़, हाँ बिल्कुल बराबर। तो लेकिन अब तू वर्तमान में उसका कर्ता बनेगा तो और मरेगा। आचार्य यही तो समझा रहे कि तो पूरब में तो उसको तूने बांध ही लिया। अब कम से कम भेद ज्ञान कर कि ये शरीर मेरा नहीं, ये परिणाम मेरा नहीं, मैं इसका कर्ता भोगता नहीं, तो कम से कम तू इस भाव से सम्यक दृष्टि होके मोक्ष चला जाएगा। अगर तू अभी भी यही मानता रहा कि मैं नहीं कर्म बांधे थे, मैं तो मानता रहे, लोता रहे, उनको भोगता रहे, है तो है। जे कर्म पूरब किए खोट, ये जो अपन इस तरफ से जो बात होती है वो इसलिए कहते हैं कि जे पूर्व कर्म तेरे ही परिणामों का फल है, ताकि तू दूसरों पे दोष ना दे, ताकि तू दूसरों पे झगड़ा मत करे। सीता कहती है रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है, ये तो मेरा ही पूर्व कर्म का उदय है। लेकिन वो सीता ये कहकर उस कर्म को भी अपना नहीं मानती, उस उदय को भी अपना नहीं, मतलब भेद ज्ञान करती कि मेरा ये सब नहीं है। भाई कर्म का उदय कर्म में है, मेरे में नहीं है। मैं तो कर्म के उदय से भिन्न तत्व हूँ। देखो नाक ऐसी है मेरी, ठीक है, टेढ़ी है, या किसी की सीधी है, तो नाम कर्म के उदय से, लेकिन मैं नाक हूँ ही नहीं ना। तो कर्म के उदय ने आत्मा पे प्रभाव डाला कि शरीर पे। फिर जीव दुखी क्यों है? क्योंकि जीव ने शरीर को अपना माना, और कोई दम थोड़ी है। मेरी हाइट छोटी है तो तूने अपने को शरीर वाला माना, इसलिए दुखी है। अगर तू अपने को शरीर माने ही नहीं तो कर्म का उदय तेरे पे आ ही नहीं सकता। सच्ची बात तो है कि तेरे पे आता भी नहीं, तू तो जबरदस्ती अपने पे ले लेता है, अज्ञान के कारण। देह आत्म को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुदाय। वो बहिरात्मा है ना, तो वो कर्म के उदय को अपना, जैसे अब ज्ञानावरणी कर्म के उदय से विशेष ज्ञान नहीं होता, तो भैया मत होने दो। विशेष ज्ञान होने से होता क्या? लंदन जापान चीन और का ज्ञान बढ़ जाता। तो उस ज्ञान से मेरा होता क्या? जैसे मुझे अभी ज़्यादा क्षयोत्सम होता तो मैं क्या होता भाई बताओ? कि मुझे प्राकृत भाषा आती, संस्कृत आती, इंग्लिश आती, मलयालम आती, तमिल आती है कि नहीं, संस्कृत आती, यही तो होता। लेकिन इससे आत्मा के हित का क्या संबंध है? और उल्टा और सुनो, ये क्षयोत्सम ज्ञान ज़्यादा हो तो भटकाता है। जिस ज्ञान के लिए तुम मरे जाते हो कि क्षयोत्सम है, वो तो भाई दुखदाई है। इसलिए पंडितों की मुक्ति मुश्किल है। हाँ, क्योंकि पंडित को ज्ञान का अहंकार हो जाता है, और ज्ञान का मद सबसे बड़ा खतरनाक मद है। समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि उसका उतरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज्ञान का मद चढ़ा तो चढ़ा, फिर तो भाई पैसे में तो फ्लेक्सिबल है, आज है कल चला जाए, क्या करोगे। लेकिन ज्ञान तो अगर क्षयोत्सम है तो भाई जब वो रहता है फिर तो ऐसा नहीं होता कि हम अचानक हमारा ज्ञान कम हो गया। रहेगा है वैसे में तो चलो भाई ऊपर नीचे होता भी है, ज्ञान तो बैठ गया। इसलिए पंडित की मुक्ति मुश्किल है अगर वो अपने को पंडित मानता है तो। समझ में आया? इसलिए तुम अपने को पंडित नहीं मानना, अपने को श्रोता नहीं मानना, अपने को ये सब मानना ही नहीं। ये सब मैं हूँ ही नहीं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। और ये अनुभव करना, पर्याय वाला अनुभव करने नहीं, संयोग वाला अनुभव करना ही नहीं, स्त्री पुरुष अनुभव करना ही नहीं, जो एक एक समय के बदलते बदलते हुए अनेक 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 विचित्रताओं को लिए हुए औदिक भाव हैं, ये मैं हूँ ही नहीं। आने तो जो परिणाम आते, खाने पीने घूमने उठने फिरने, ये सब मेरा स्वरूप है ही नहीं।
ये कर्म का उदय कर्म में है, ये परिणाम परिणाम में है। मैं तो अपरिणामी गायक हूँ, उस पर टिके रहना। बार बार ये परिणाम मैं हूँ, ये मैंने किए, ये मेरे भाव, ये लगेगा, लेकिन तुम इस लगने पे विश्वास मत करना। समझ में आया? जब वो 3D मूवी देखोगे तो वो ऐसा लगेगा कि सब मेरी तरफ आ रहे हैं, लेकिन तुम मानना मत, तुम्हारी तरफ कोई नहीं आ रहा है, सब भ्रम है। तुम्हें वो जंगल भी सवारी दिखेगी, मैं जंगल में चला गया, तुम कहीं नहीं गए, तुम यहीं बैठे हो, और इसी श्रद्धा की दम पे वहाँ बैठा रहता है। अगर ये श्रद्धा हो जाएगा मैं तो गया, शेर खा गया, तो भाई साहब वो कुर्सी तोड़ देगा वो। है समझ में कि नहीं? ऐसे ही तुम्हें बहुत लगेगा, ये परिणाम मैं ही कर रहा हूँ, ये क्रिया मैं ही कर रहा हूँ, भाई साहब मैं नहीं हूँ तो कौन कर रहा है, बहुत लगेगा। तो भी तुम भूलना मत समय सार की बात, तुम भूलना मत कुंद कुंद देव की बात, सीमंदर परमात्मा की बात, कांजी स्वामी की बात, भूलना मत किसी कीमत पे। खूब लगेगा कि नहीं नहीं साहब, बिल्कुल तुम चिंता ही मत करना, लगने पर भी तुम डटे रहना। इसका नाम है निसंकित अंग। शंका ना कर तू जिन बच में, भाई ऐसा है देह और आत्मा अलग अलग हैं तो अलग अलग हैं, चाहे कितने ही देह और आत्मा की क्रिया एक दिखाई देती हो। ये मैं प्रवचन नहीं कर सकता, ये भाषा वर्णना का काम है तो है, कितने ही मेरे प्रवचनों की कोई तारीफ करे, ये मेरा प्रवचन नहीं है, मैं इसका कर्ता भोक्ता। जैसे दिव्य ध्वनि में दिव्य ध्वनि अपने आप फिरती है, क्या जैसे समोसरण में दिव्य ध्वनि अपने आप फिरती है, उसमें दिव्य ध्वनि वाले का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही यहाँ जो प्रवचन अपने आप होता है, इसमें मेरा कोई लेना देना, मैं तो एक गायक भाव हूँ। जैसा तुम इस प्रवचन को सुन रहे हो, ऐसा मैं भी इस प्रवचन को सुन रहा हूँ। ऐसी दृष्टि चाहिए, ऐसी दृष्टि चाहिए, तो आत्मा की अनुभूति होती है। और ऐसी अनुभूति तभी होगी जब तुम बेचैनी से डरोगे नहीं। हमने बताया ना, जब मिथ्यात्व से सम्यक की ओर यात्रा होगी तो आपको मुश्किलें आएंगी, आपको बेचैनी होगी, आपको घबराहट होगी, बार बार शंका होगी कि मैं कहीं गलत तो नहीं जा रहा हूँ, कहीं मैं स्वच्छंदी तो नहीं हो रहा हूँ। अरे भैया क्रिया करनी तो पड़ेगी, पूजा पाठ करना तो पड़ेगा, ये सब भाव आएंगे, लेकिन ये भाव ही मेरे नहीं हैं। क्या ये जो भाव हैं, ये भाव ही मेरे नहीं है। बस तुम तो ऐसे निर्णय करके टिके रहना, 2-4 दिन में सम्यक दृष्टि हो जाओगे। सहजानंद